बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका लीनियर मोमेंटम p है और काइनेटिक एनर्जी k है, तो उस केस में जो रिलेशन होता है वो होता है k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, p लीनियर मोमेंटम है और m जो है मास है। तो अब अगर जो है आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज एक ये ट्रक है और एक ये कार है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो आप जानते हो कि ट्रक जो है हैवियर होता है कार से, तो इसलिए m1 जो है m2 से लार्जर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम हो, दोनों का लीनियर मोमेंटम अगर सेम हो, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ठीक, तो आप देख रहे हैं कि दिस इंप्लाइज दैट इफ P इज कांस्टेंट, जैसे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट बोला गया सेम है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि k1 अपॉन k2 इजकल टू m2 अपॉन m1। और आप देख रहे हैं कि जो कार का मास है m2 वो स्मॉलर है ट्रक से, इसका मतलब दिस इज लेस देन 1, सो k1 इज लेस देन k2। तो मतलब क्या हुआ कि कार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे? ट्रक की काइनेटिक एनर्जी से। तो इसी तरीके से आप दूसरा भी देख सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास जो है k सेम है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो उस केस में जो आपका आएगा k इजकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m, तो यानी p रूट m। ओके, तो क्या है? p1 अपॉन p2 इजकल टू m1 अपॉन m2 दिस। तो अब आप देख रहे हैं कि जो m1 अपॉन m2 है दैट इज ग्रेटर देन 1, सो p1 इज ग्रेटर देन p2, सो इंप्लाइज दैट ट्रक will have more momentum, more momentum। तो इस केस में ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा कार के मोमेंटम से। तो चलिए, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जरूर भूलना मत।